कल हमने औसत के 7 टाइप कर लिए थे, आज 8वां टाइप है औसत का। औसत का 8वां टाइप है। और पहले सवाल को सुनेंगे। पहला सवाल क्या है हमारा है कि 12 संख्याओं का औसत 20 है। 12 संख्याओं का औसत। पहला सवाल है हमारा, क्या सवाल है कि 12 संख्याओं का औसत कितना है? 20 है। तो योग कितना होगा? 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 240। फिर वो कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 18 है। 5 संख्याओं का औसत 18 है। तो योग कितना हो गया? 18 पंजे 90। फिर उसने कही है अंतिम 6 संख्याओं का औसत, अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है। तो योग कितना? 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13। जोड़ देंगे भाई हम। कौन सी? क्या जोड़ा हमने? प्रथम संख्या अंतिम संख्या, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या का योग जोड़ देंगे हम। तो कितना हो गया? 2 9 10 11 12, 12 2। अब हमें निकालनी कौन सी है? छठी संख्या। तो इन संख्याओं का अंतर कर देंगे हम। इन संख्याओं का अंतर कितने का आ जाएगा हमारा? कितना है? घटा देंगे। 240 माइनस 222। तो कितना हो गया? 8 और 3 में से गया 18। तो छठी संख्या कौन सी हो जाएगी? छठी संख्या हमारी 18 हो जाएगी। 18 हो जाएगी छठी संख्या। टाइप का दूसरा सवाल क्या है हमारा? उसने कही है, इधर ध्यान देंगे, 20 संख्याओं का औसत, 20 संख्याओं का औसत 15 है। 20 संख्याओं का औसत 15 है। तो 15 दूनी 30, 300। 15 दूनी 30, 300। फिर कह रहा है प्रथम संख्या, पहली संख्या कितनी है हमारी? पहली संख्या कितनी है? 12 और 18। गुणा कर देंगे। 18 दूनी 36, 3 18 का 18, 216। और अंतिम 7 संख्या है, ये क्या है हमारी? अंतिम संख्या है। अंतिम संख्या कौन सी है हमारी? अंतिम संख्या हमारी है 7। अंतिम संख्या कौन सी हमारी? 7। और उसका औसत है 11। तो ये भी 11 7 77। अब प्रथम संख्या और अंतिम संख्या जोड़ देंगे हम। तो कितने होगी? 6 6 12 13, 7 और 8 9 और 2। तो ये प्रथम संख्या और अंतिम संख्या जोड़े तो 293। और संख्या कितनी है हमारी? 20। इसमें से माइनस कर देंगे तो वह संख्या कितनी बच गई हमारी? 7। वह संख्या कितनी बच गई हमारी? 7 बच गई। तो वो 13वीं संख्या कौन सी होगी हमारी? 7वीं होगी। वह 13वीं संख्या कौन सी होगी हमारी? 7वीं होगी। 24वां सवाल बिल्कुल सेम है। एक और कर लेते हैं 24वां। तीसरा सवाल जो है, तीसरा सवाल 24 संख्याओं का औसत, 24 संख्याओं का औसत कितना है? 25 है। तो योग कितना हो गया? 24 की और 25 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया? 600। 15 संख्याओं का औसत कितना है? 20 है। तो योग कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30, 300। और 8 संख्याओं का औसत कितना है? 8 संख्याओं का औसत कितना है? 35। 8 संख्याओं का औसत कितना है? 35 है। तो योग कितना? 8 पंजे 40, 4 8 या 24 और 4 28। इन दोनों संख्याओं को प्रथम संख्या और अंतिम संख्या दोनों जोड़ देंगे तो ये कितनी होगी? 580। अब उसने पूछी हमसे 16वीं संख्या। जो 16वीं संख्या है, 16वीं संख्या, तो इसमें से माइनस कर देंगे तो 16वीं संख्या कितनी आ जाएगी? माइनस करके हमारी 20 है। तो 16वीं संख्या कौन सी आ जाएगी हमारी? 20 है। 16वीं संख्या कौन सी हो जाएगी हमारी? 20। नवा
40 संख्याओं का औसत कितना है 35 है। तो योग कितना होगा, योग कितना होगा, गुणा कर देंगे 4 पंजे 20, 4 तिया 12 तो 14, कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 1400। अब उसने की है 25 संख्याओं का औसत 30 है। तो योग कितना हो जाएगा 25 या 75 750। अब उसने की है 16 संख्याओं का औसत कितना है 42। 16 संख्याओं का औसत कितना है 42 है। तो योग कितना हो जाएगा, योग गुणा करके 16 दूनी 32, 3 16 चौका 64 और 3 67। इन वालों को जोड़ देंगे 2 7 और 5 12 और 6 7 और 7 14। अब हमें निकालनी कौन सी है 20वीं संख्या, कौन सी निकालनी है 20वीं। तो पहली वाली ये संख्याओं का योग था 1400, अब मुझे 1442। इन संख्याओं का अंतर कर देंगे, इन संख्याओं का जब अंतर करेंगे तो हम कितना बनेगा 22। तो 20वीं संख्या कौन सी हो जाएगी हमारी 22। 20वीं संख्या कौन सी हो जाएगी 22 हो जाएगा। समझेंगे भी इस सवाल को भी, करने से पहले इसे समझेंगे भी। निम्नलिखित का औसत ज्ञात कीजिए, 1 से 90 तक की समस्त संख्याओं का पूर्णांक ज्ञात कीजिए, 1 से लेकर 90 तक की। तो करने से पहले इसमें क्या लेते हैं हम, पहली संख्या और अंतिम संख्या, पहली संख्या और अंतिम संख्या बटे 2। पहली संख्या क्या हमारी इसमें 1, पहली संख्या क्या फॉर्मूला है, क्या हमें औसत निकालना है, औसत निकालना हमें। तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे हम, समझ रहे हैं 1 से 90 तक की समस्त संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे हम, पहली संख्या और अंतिम संख्या बटे 2। पहली संख्या कितनी है हमारी 1, अंतिम संख्या कितनी है हमारी 90, बटे में कितना हो गया 2, दोनों को जोड़ दे कितना हो गया 91 बटे 2, या 2 से काट देंगे 2 चौक 8, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। तो 1 से 90 तक की संख्याएं कौन सी होंगी, वो 45.5। दूसरा सवाल भी ऐसे ही होगा भाई। दूसरा सवाल क्या है, 50 से फिर वही औसत निकालना हमें, औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए प्रथम संख्या अंतिम संख्या बटे 2। पहली संख्या कितनी है 50, अंतिम संख्या कितनी है 120 बटे में 2। इन्हें जोड़ देंगे हम, कितना हो गया 170 बटे में 2। 2 से काट देंगे 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10। तो कितनी आ जाएगी 85। 50 से 120 तक की समस्त पूर्णांक कितने हो जाएंगे 85। बाकी सारे ऐसे ही होंगे, बाकी सारे ऐसे ही होंगे। सातवां सवाल समझ लेंगे, सातवां सवाल को देखेंगे, इन्हें देखेंगे हम। सातवें सवाल का ध्यान देंगे, उसने कही 10 के प्रथम गुणज। तो 10 का पहला गुणज क्या होगा, 10 का प्रथम गुणज तो 10 ही का 10। दूसरा कौन सा होगा 10 दूनी 20, जैसे 10 की डॉट और 10 के बारे में करेंगे लास्ट हो जाएगा 120। 10 के प्रथम 12 गुणज कितने होंगे 120। और हमारा क्या फॉर्मूला औसत निकालने का, औसत का क्या फॉर्मूला है, प्रथम संख्या अंतिम संख्या बटे 2। पहली संख्या कितनी है 10, अंतिम संख्या कितनी है 120 बटे में कितना हो गया 2, जोड़ देंगे कितना हो गया 130 बटे 2। 2 से काट देंगे 2 छंद 12 और 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। वह संख्या कितनी हो जाएगी, सातवां सवाल है हमारा, सातवां सवाल। तो 65, 10 के प्रथम 12 गुणज क्या हो जाएंगे 65 हो जाएंगे। बाकी सारे सवाल ऐसे होंगे। अगले सवालों पर ध्यान देंगे हम। अगले सवाल 8वां टाइप कर लिया हमने, 9वां टाइप भी कर लिया हमने, 10 तो हो गया हमारा। ये वाला सवाल करेंगे हम।
करेंगे। 44 के सवाल को देख लेंगे मिनिमम क्या है हमारा, क्या 45 व्यक्तियों की औसत आयु, 45 व्यक्तियों की औसत आयु 1/9 कम हो जाती है। कितने हैं 45 व्यक्तियों की कितनी कम हो रही है, 1/9 कम हो रही है। तो कम कितनी होगी, 9 पंजे 45, 45 मतलब 5 कम हो गई। कम कितनी होगी 5। अब वो कह रहा है 60 वर्ष के एक व्यक्ति का स्थान, 60 वर्ष के स्थान पर नया व्यक्ति ले लेते हैं तो कितना कम हो गया 5, तो कितना हो गया 55। तो जो नया व्यक्ति है उसकी औसत आयु, नए व्यक्ति की आयु कितनी है 55 वर्ष, 55 वर्ष। नए व्यक्ति की आयु कितनी हो जाएगी 55 वर्ष। आगे होगा वही समझ में। अगला क्या है अभी हमारा, यदि 30 और 34 वर्ष के दो व्यक्ति कितने कितने में हैं, 30 हैं और क्या है 34 हैं। 30 और 34 वर्ष के हैं तो दोनों को ऐड कर दिया हमने तो कितना हो गया हमारा 64। व्यक्तियों के स्थान पर दो नए व्यक्ति समूह में शामिल हो जाते हैं तो 8 व्यक्तियों के उस समूह की औसत आयु 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। 8 पर 3 वर्ष की वृद्धि हो रही है, 8 पर कितने की वृद्धि हो रही है 3 पर वृद्धि हो रही है। तो 8 क्या 24, 8 क्या 24, तो 24 की क्या हो गई वृद्धि हो गई। तो वृद्धि होगी तो जोड़ देंगे 4 8 4 8 6 2 8। कितने व्यक्ति हैं, व्यक्ति कितने हैं, व्यक्ति हैं हमारे कितने व्यक्ति हैं, व्यक्ति कितने हैं हमारे, व्यक्ति थे हमारे 2 व्यक्ति हैं, 2 से काट देंगे हम तो 2 चौक 8 2 चौक 8 तो कितने हो गए 44 वर्ष। तो 2 नए व्यक्ति की औसत आयु है वो 44 वर्ष है, 44 वर्ष है। इसे भी देखेंगे बिल्कुल सेम सवाल ऐसे ही है हमारा, क्या हमारा एक नाम में 55 किलोग्राम की एक कमी के स्थान पर कितना है 55 है और एक कमी जाने पर उसका कितना है भाई, एक नाम में 55 किलोग्राम के एक कर्मी के स्थान पर एक नया कर्मी आ जाता है। कितना है 55 किलोग्राम, कोई दिक्कत नहीं। उसने कही है 12 कर्मियों को औसत 1/3 बढ़ जाता है। कितने हैं 12 कर्मी कितने हैं हमारे 12, समझेंगे भी कितने हैं 12 कर्मी हैं और उनका 1/3 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो 3 चौक 12 कितना बढ़ जाता है 4 बढ़ जाता है कितने के 55 किलोग्राम के हैं, 4 और बढ़ गए तो कितना हो गए 59। तो जो नए कर्मी आने का भार है वो 59 किलोग्राम है, नए वाले का कितना है 59 किलोग्राम है। सवाल का ध्यान देंगे नहीं कभी हम। उसने कही है अच्छा सवाल है, उसने कही एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 टेस्ट में खेलने के बाद 11वें टेस्ट में 10 तो खेल लिए उसने, 10 खेल लिए पर उसने 11वें टेस्ट मैच में 100 रन बनाए। कितने बनाए 100 रन। परिणाम उनके रनों का औसत 5 बढ़ गया। इसका मतलब 5 जब बढ़ा हुआ, जब 10 पर बात हो गई हमने तो कितना बढ़ गया हमारा 50 बढ़ गया। थे कितने 100 थे, 50 बढ़ गया तो कितने हो गए 50 हो गए। इसमें से माइनस कर देंगे तो कितने आ जाएंगे हमारे, जो नया रनों का वर्तमान औसत है वो कितना है 50 है। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 30 पारियों का औसत 40 है। अच्छा सवाल है भाई, समझेंगे बढ़िया सवाल है।
इधर ध्यान देंगे भाई, इस सवाल पे जरूर ध्यान देंगे। अच्छे सवाल है दोनों। ध्यान देंगे, क्रिकेट खिलाड़ी की 30 पारियों, कितनी पारी है हमारी? 30 पारी है। 30 पारियों का औसत कितना है? 40। तो योग कितना हो जाएगा? 4 दिया 12, 100। और उसने कहा उसका अधिकतम और न्यूनतम स्कोर कितना है? इतना है 100 रन है। अधिकतम, मैक्सिमम और न्यूनतम कितना है? 100 है। कितना है? 100 है। इसकी तो बात की बात है। और उसने कहा यदि दोनों पारियों को शामिल कर न किया जाए तो 28 पारी का औसत कितना हो गया? 38 हो गया। 28 पारी का औसत कितना हो गया? 28 38 हो गया। तो निकाल लेंगे हम 38 गुणा 28 कितना हो जाएगा? 8 64 कितना हो गया? 6 8 या 24 और 6 30। फिर कितना? 8 दूनी 16 और 2 दिया 6 रे 7। तो 4 6 7 और 3 10। तो ये कितना हो गया हमारा? इनका औसत कितना हो गया? 164। अब हम जो निकालेंगे न्यूनतम और अधिकतम स्कोर जब निकालेंगे हम, तो कैसे निकालेंगे भाई? इसमें से घटा लेंगे, कितना हो गया? 6 और ये कितना हो गया हमारा? ये बच गया 9 3। ये कितना बच गया हमारा? कितना बच गया? 1 36। अब इधर ध्यान देंगे भाई, समझेंगे हम, समझेंगे भाई अधिकतम और न्यूनतम, इनका मान समझेंगे दोनों का। तो यहाँ ध्यान देंगे, अब हम समझेंगे अधिकतम कितना है? n + n बराबर कितना है? 136। और n महत्तम और न्यूनतम का मान कितना है हमारा? 100 दे रखा है। m का मान निकालना है हमें, m का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे भाई? उसने कहा उस खिलाड़ी का न्यूनतम मान निकालो, n का मान निकालना है और हमें दोनों निकाल के देखने हैं। अब उसने कहा n का मान निकालना है, दोनों को जोड़ो, 2 से भाग करो। दोनों को जोड़ा हमने, 236/2। 2 से काट दिया हमने, 2 × 2 इधर बनाएंगे, 2 × 6 12, 2 × 8 16। ये तो क्या है हमारा? महत्तम मान। और न्यूनतम निकालना है, n का मान निकालना है। 2 × 2 2 × 6 12, 2 × 8 16। घटा दिया, कितना है हमारा? 36 और 2 से भाग कर दिया 18। तो हमें निकालना क्या था? हमारा न्यूनतम मान निकालना था 18। एक बार और ध्यान देंगे भाई, अच्छा सवाल है, एक बार और ध्यान देंगे। उसने की है 30 पारी, 30 पारियों का 30 पारी कितनी है? 40। 30 पारी कितनी है? दूसरी जगह देख लेंगे इधर, यहाँ ध्यान देंगे भाई। उसने कही है कि 30 पारियों का औसत कितना है? 40। तो योग कितना हो गया? 4 या 12, 4 या 12, यही तो है 4 या 12। अब उसने कही है कि 2 कम कर देते हैं, कितना हो गया? 28। उनका औसत कितना है? 38। कितना है? 38। औसत कितना है? 38। तो योग कितना हो गया भाई? योग कितना हो जाएगा? योग इन दोनों की गुणा कर देंगे। गुणा कैसे करनी बताइए मैंने? 38 28 की दोनों की गुणा कर देंगे हम। 8 64 6 8 या 24 और 6 30 8 दूनी 16 2 3 6 रे 7। तो जोड़ देंगे 4 6 7 3 10। तो ये कितना आ गया हमारा? 1064। अब महत्तम और न्यूनतम निकल जाएगा, यहाँ से घटाया हमने तो कितना हो गया? 6 136। और उसने दे रखा हमें महत्तम और न्यूनतम का मान कितना दे रखा है? 100। अंतर कर लेंगे हम, इसे कैंसिल कर लेंगे, दोनों को जोड़ा, m का मान निकाल लिया, दोनों को जोड़ा कितना हो गया? 236। 2 से काट दिया हमने, तो m का मान कितना आ जाएगा? 2 × 2 2 × 2 2 8 16। कैंसिल कर लेंगे एक बार से करके, तो क्या हो गया हमारा? 2 × 2 2 × 2 2
हमें न्यूनतम मान निकालना है, n का मान निकालना है। n का मान है, घटा लेंगे कितना हो गया 36, घटा लेंगे 36 और 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 18। आंसर कितना आ जाएगा हमारा 18। अगला बिल्कुल सेम सवाल है भाई, इस सवाल पर ध्यान देंगे, बिल्कुल सेम सवाल है ऐसे ही। उसने कही है कि 64 का औसत कितना है 62 है, 34 का कितना है 62, तो योग कितना हो जाएगा, योग एक रकम निकाल लो, योग कितना आ जाएगा भाई 62 गुणा 64 कर लेते हैं हम, तो योग निकाल लेंगे 4 दूनी 8 6 चौक 24 और 6 दूनी 12 6 6 36 और 1 37, 4 दूनी 8 6 चौक 24 और 6 दूनी 12 6 6 36 और 1 37, कितना हो गया 8 4 2 6 7 2 9 और 3, तो कितना हो गया 39 68। पर उसने कही है कि न्यूनतम और अधिकतम इसमें 180 है, 2 यूनिट जोड़ देते हैं तो 2 हो गए तो कितना हो गया 62 और कितना हो गया 7, तो इनका योग निकाल देंगे 6 दूनी 12 36 और 1 37, तो कितना आ जाएगा 3720। अब जो न्यूनतम और अधिकतम स्कोर है वो निकालना है भाई, न्यूनतम और अधिकतम स्कोर कितना आ जाएगा वो निकालना है। अंतर ग्राम में कितने का 8 4 और कितना बच गया 2 7 2। अब हमें दे रखा है m और n का मान कितना दे रखा है 180। अंतर कर देंगे हम, m का मान निकालना है, दोनों को जोड़ा हमने 8 8 4 12 और 2 2 4 और 2 से भाग कर देंगे, 2 दूनी 4 2 गुना 2 2 चौक 8, तो m का मान निकालना था हमें, तो कितना आ जाएगा 264 हो जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 264। आज के लिए देंगे भाई हम, आज इतनी आज ये सैनिटाइज करवा दिया हमने औसत के स्कूल सैनिटाइज हो गए। अगला चैप्टर मैथ करते हैं कल, आज के लिए इतने ही।